नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम हिंदी साहित्य से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने पढ़ा था नाथ साहित्य, आज पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो देखिए, कल हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य पढ़ लिया अपन ने और नाथ साहित्य पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। आज पढ़ेंगे जैन साहित्य। तो देखिए, जैन साहित्य के बारे में। जैन साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये हिंदी साहित्य का। जैन साहित्य, बात करें जैन साहित्य की तो देखिए, जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों भाषाओं में लिखा गया। जैन साहित्य, जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में लिखा गया। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता जैन साहित्य के संबंध में कि जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में लिखा गया। इसकी दूसरी विशेषता देखिए, जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में लिखा गया। यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लिखा गया। यानी जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में लिखा गया। जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में लिखा गया। अब इसमें एक और पॉइंट देखिए, प्रबंध की जो शैली थी, प्रबंध, यहाँ आपको बताऊं, देखिए जैन साहित्य अपभ्रंश और देश भाषा दोनों में लिखा गया। जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में लिखा गया। और एक और विशेषता देखिए, इसकी तीसरी विशेषता कि प्रबंध, जैन प्रबंध साहित्य, जैन प्रबंध रास शैली में लिखा गया। ठीक है, जैन प्रबंध रास शैली में लिखा गया, जबकि जैन प्रबंध रास शैली में लिखा गया, जबकि मुक्तक साहित्य फाल्गु शैली में लिखा गया। किस शैली में? फाल्गु शैली में। कई बार क्वेश्चन आता है, फाल्गु शैली में लिखा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जैन प्रबंध किस शैली में लिखा गया? रास शैली में। जबकि मुक्तक किस शैली में लिखा गया? फाल्गु शैली में। जैन साहित्य की दो शैलियां थी, रास शैली और फाल्गु शैली। और रास शैली में प्रबंध साहित्य की रचना की गई और फाल्गु शैली में मुक्तक काव्य की रचना की गई। तो प्रबंध काव्य की रचना रास शैली में की गई और मुक्तक काव्य की रचना फाल्गु शैली में लिखा गया। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैन साहित्य में कवि हुए हैं जिनका नाम है स्वयंभू। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है स्वयंभू साहब। स्वयंभू की रचना का नाम है पवन चरित।
ये पवम चरियु लिखी गई किसमें? अपभ्रंश भाषा में। अपभ्रंश भाषा में, ये अपभ्रंश भाषा में लिखी गई। इसमें राम कथा का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन है। किसमें? पवम चरियु में। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है पवम चरियु। किस भाषा में लिखी गई? अपभ्रंश भाषा में राम कथा का वर्णन है। इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वाल्मीकि कहा जाता है। क्योंकि पवम चरियु में कौन सी थी? राम कथा का वर्णन किसमें है? पवम चरियु में। क्या है? अपभ्रंश की। इसलिए स्वयंभू को, ऐसा कई बार क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। पवम चरियु किसकी रचना है? स्वयंभू की। किस भाषा में लिखी गई? अपभ्रंश भाषा में। पवम चरियु में किस कथा का वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन पवम चरियु में मिलता है। ये स्वयंभू की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा स्वयंभू की अन्य रचनाएं आप देखिए। अन्य रचनाएं और कौन कौन सी है? एक तो पवम चरियु हो गई। दूसरी रचना देखिए, एक रचना है ऋठ नेमि चरित्र। इसके अलावा स्वयंभू छंद या दोहा। एक और स्वयंभू साहब की रचना है, उसका नाम है नाग कुमार चरियु। ये महत्वपूर्ण रचनाएं स्वयंभू साहब की है। रचनाएं देखिए, पवम चरियु स्वयंभू की, ऋठ नेमि चरित्र स्वयंभू की, स्वयंभू छंद या दोहा स्वयंभू की रचना, और नाग कुमार चरियु ये भी स्वयंभू की रचनाएं है। ठीक है, ये सारी रचनाएं किसकी है? स्वयंभू की रचनाएं हैं। और मैं आपको बता दूं, एक कड़कबद्ध शैली चलती है। क्या चलती है? कड़कबद्ध शैली। यानी कड़कबद्ध शैली उसमें कहते हैं जिसमें दो छंदों को मिलाकर रचनाएं की जाती है। इसलिए हिंदी में, यहाँ देखिए, हिंदी में कड़कबद्ध रचनाओं का आरंभ स्वयंभू से हुआ। और कड़कबद्ध रचनाएं कौन? कड़कबद्ध का मतलब दो छंद अलग अलग, और स्वयंभू ने दोहा और दोहा प्लस चौपाई का प्रयोग किया। दोहा प्लस चौपाई का, ये कड़कबद्ध। तो हिंदी में कड़कबद्ध रचनाओं का आरंभ कहाँ से होता है? स्वयंभू से। कड़कबद्ध समझिए जहाँ दो अलग अलग छंदों का प्रयोग करके रचना की जाती है। आगे चलकर तुलसीदास ने भी किया, जिसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया, लेकिन इससे पहले स्वयंभू ने भी दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया। इसके बाद में आते हैं पुष्यदंत। अगले आते हैं पुष्यदंत। देखिए, पुष्यदंत की चर्चा करते हैं अपन। पुष्यदंत की रचना का नाम क्या है? पुष्यदंत की रचना का नाम है ऋणाई कुमार चरियु। देखिए, ऋणाई कुमार चरियु में क्या किया गया है? ऋणाई कुमार चरियु में कृष्ण काव्य की चर्चा,
इसमें कर्षण काव्य या कर्षण कथा का वर्णन मिलता है। कर्षण कथा का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। इसलिए उससे दंत को अपभ्रंश का, किसका अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास कहा जाता है, पूछा जाता है अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है, तो पुष्य दंत को। इनकी रचना का नाम है अणाय कुमार चर्यु। और इसके अलावा एक और रचना है, पुष्य दंत की। वो रचना कौन सी है मैं आपको बताऊं। वो रचना है नंबर 2। वो रचना है कौन सी? महापुराण। और महापुराण में 63 जैन महापुरुषों का वर्णन है। 63 जैन महापुरुषों का वर्णन है। ये महत्वपूर्ण हो गए। पुष्य दंत ने अणाय कुमार चर्यु लिखा, जिसके अंदर कर्षण कथा का वर्णन मिलता है। इसीलिए पुष्य दंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। इसकी एक और रचना है महापुराण, जिसमें 63 जैन महापुरुषों का वर्णन मिलता है। और अब पढ़ेंगे अपन धनपाल। अगले जो रचनाकार है जैन साहित्य के, वो है धनपाल। देखिए धनपाल की रचना का नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। धनपाल की रचना का नाम है भविष्य दत्त कथा। धनपाल की रचना का नाम भविष्य दत्त कथा। और इसके संबंध में देखिए विशेष देखिए इस रचना के संबंध में कि धनपाल की रचना का नाम भविष्य दत्त कथा। और विशेष देखिए इसके बारे में, विशेष देखिए कि ये हिंदी की प्रथम रचना है। ये हिंदी की प्रथम रचना है जिसका नायक एक साधारण वणिक पुत्र है। इससे पहले की रचनाओं में नायक या तो उच्च वर्ग से या दिव्य शक्तियों से युक्त होता था। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं ये, और कई बार इससे क्वेश्चन भी आता है कि हिंदी की ऐसी प्रथम रचना कौन सी है जिसका नायक एक साधारण वणिक पुत्र था। उत्तर आएगा धनपाल की रचना भविष्य दत्त कथा। और धनपाल ने कौन सी रचना लिखी? भविष्य दत्त कथा। ये हिंदी की प्रथम रचना है जिसका नायक एक साधारण वणिक पुत्र है। इससे पहले की रचनाओं में नायक या तो उच्च वर्ग से या दिव्य शक्तियों से युक्त होता है। तो ये पहली रचना थी। अब अपन अगला जो अपन पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अगला अपन पॉइंट पढ़ेंगे राम सिंह जो जैन साहित्य से ही संबंधित थे। अगले हैं राम सिंह। देखिए राम सिंह ने रचना की किसकी? पाहुड़ दोहा की। इसमें पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की।
इंद्रिय सुख की क्या की गई है, इसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप ले लीजिए कि राम सिंह जिसकी रचना का नाम पाहुड़ दोबा और इसमें इंद्रिय सुख की निंदा की गई है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है राम सिंह की रचना कौन सी है, पाहुड़ दोबा किसकी रचना है, राम सिंह की। अगला अपन पढ़ते हैं कि अब्दुल रहमान इनकी रचना का नाम देखिए, रचना का नाम है संदेश रासक। इसमें देखिए संदेश रासक, इसमें विक्रमपुरी की एक विरहणी का वर्णन है। देखिए अब्दुल रहमान की रचना का नाम संदेश रासक, इसमें विक्रमपुर की एक विरहणी का वर्णन है। और याद रखना अब्दुल रहमान संदेश रासक और संदेश रासक में विक्रमपुरी की एक विरहणी का वर्णन है। और अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि थे। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि थे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए अब्दुल रहमान संदेश रासक, इसमें विक्रमपुरी की एक विरहणी का वर्णन है। अब्दुल रहमान हिंदी के प्रथम मुसलमान कवि थे। आगे देखिए फिर आते हैं हेमचंद्र। देखिए हेमचंद्र साहब की रचना का नाम है क्या, हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी रचना का नाम है शब्दानुशासन। और ये प्राकृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में, प्राकृत भाषा में। हेमचंद्र की रचना का नाम शब्दानुशासन है। ये एक व्याकरण रचना है। ये एक व्याकरण रचना है। क्या है, एक व्याकरण रचना है। और हेमचंद्र को प्राकृत का क्या कहा जाता है, पाणिनि। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये एक व्याकरण रचना है हेमचंद्र की। शब्दानुशासन जो प्राकृत भाषा में लिखी गई, ये एक व्याकरण रचना है। और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन देवसेन अपन ने पहले भी पढ़ा है। देवसेन की रचना का नाम क्या है, सब जानते हैं। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, सार्वकाचार। तो किसने लिखी, देवसेन ने। सार्वकाचार कब लिखी गई, 933 ईस्वी में। 933 ईस्वी में, ठीक है, सार्वकाचार। और इसके आगे लिख लेना हिंदी की प्रथम रचना। फिर से लिख देता हूँ, हिंदी की प्रथम रचना, ठीक है, हिंदी की प्रथम रचना। इस रचना में इसमें 250 दोहों में 250 में सार्वक धर्म के, इसके सार्वक धर्म के नियमों का वर्णन है। नियमों का वर्णन है। 250
नियमों का वर्णन है। ठीक है, नियमों का वर्णन है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि देवसेन की रचना का नाम सर्वाकाचार, जिसमें 933 ईस्वी में हिंदी की प्रथम रचना, इसमें 252 में सार्वक धर्म के नियमों का वर्णन किया गया है। और एक पंक्ति लिख लीजिए इसकी कि जो जीर्ण शासन भाष्यव, जो जीर्ण शासन भाष्यव, ये एक प्रसिद्ध पंक्ति है देवसेन की और रचना का नाम है सार्वकाचार। पूछा जाता है, कई बार आती है, जो जीर्ण शासन भाष्यव निम्न पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो सार्वकाचार किसने लिखी? देवसेन ने। जो जीर्ण शासन भाष्यव, तो ये हो गए अपने देवसेन। अब पढ़ेंगे अपन अगला जैन साहित्य से संबंधित शालिभद्र सूरी। देखिए शालिभद्र सूरी साहब की रचना का नाम है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास कब लिखी गई? 1184 ईस्वी में। ठीक है, शालिभद्र सूरी भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में। इसमें कुल छंद कितने हैं? 205। इसमें अयोध्या के राजा ऋषभ के दो पुत्र कौन से? दो पुत्र, भरत और एवं बाहुबली की चर्चा है। यानी इसमें अयोध्या के राजा ऋषभ के दो पुत्र भरत एवं बाहुबली की चर्चा है। ऋषभ को तक्षशिला का राजा बनाया गया। देखिए, सॉरी, भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया, जबकि बाहुबली को तक्षशिला का राजा बनाया गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं। यानी शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी। कुल छंद 205 है। इसमें अयोध्या के राजा ऋषभ के दो पुत्र भरत एवं बाहुबली की चर्चा है या ये कथा है। भरत को अयोध्या का राजा बनाया गया, जबकि बाहुबली को तक्षशिला का राजा बनाया गया। ये महत्वपूर्ण चर्चा है। अब अपन बात करें, अगले हैं, बस जैन साहित्य के अपन महत्वपूर्ण कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब अपन बात करें तो देखिए, अगले आते हैं आशुभ कवि। कहाँ के हैं ये? जालोर के। कहाँ के? जालोर, राजस्थान। आशुभ कवि साहब जालोर। इनकी रचना का नाम सबको पता है, चंदन बाला रास। आशुभ कवि जालोर के रचना का नाम चंदन बाला रास। ठीक है, चंदन बाला रास। और कब लिखी गई? 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में। कुल छंद कितने हैं? कुल छंद इसमें है 35 और एक लघु खंड काव्य है। लघु खंड काव्य। ठीक है, आशुभ कवि जालोर से थे। रचना चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में। कुल छंद 35 और एक लघु खंड काव्य है। अगले अपन पढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं
वो है, अब सिर्फ रचना और रचनाकार का नाम जैन धर्मसूरी, जैन धर्मसूरी। ठीक है, दूसरे हैं जैन धर्मसूरी सुमति गणे, सुमति गणे। अब इनके रचनाएं देख लीजिए क्योंकि छोटे छोटे रचनाकार हैं। अगले रचनाकार हैं विजय जैन सूरी, विजय जैन सूरी, विजय सेन सूरी, सॉरी विजय सेन सूरी। और जैन दत्त सूरी, जैन दत्त सूरी, इनकी रचनाएं देख लीजिए। सुमति गणे की इनकी जैन धर्मसूरी की रचना है स्थूली भद्र रास, स्थूली भद्र रास। ठीक है, सुमति गणे की रचना का नाम है नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास। ठीक है, और विजय जैन सूरी की रचना का नाम है रेवती, रेवती गिरी रास, रेवती गिरी रास। और जबकि जैन दत्त सूरी की रचना का नाम है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन, रसायन रास। ये अपने महत्वपूर्ण कवि हो गए। जैन धर्मसूरी की स्थूली भद्र रास, सुमति गणे की नेमिनाथ रास, विजय जैन सूरी की रेवती गिरी रास और जैन दत्त सूरी की उपदेश रसायन रास। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई जैन साहित्य से संबंधित। और देखो जैन साहित्य के संबंध में एक बार मैं आपको और बताऊं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैन साहित्य, सबसे पहले जैन साहित्य मुक्तक और प्रबंध दोनों शैलियों में लिखा गया। ठीक है, जैन अपभ्रंश और देश भाषा दोनों भाषाओं में लिखा गया। प्रबंध जो लिखा गया वो रास शैली में लिखा गया, मुक्तक है वो फागु शैली में लिखा गया। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? पवन चरियु। जबकि दूसरे कवि पुष्यदत्त, उनको अपभ्रंश का वेदव्यास कहा जाता है, उनकी महत्वपूर्ण रचना है कौन सी है? अणाई कुमार चरियु। उसके बाद में आते हैं धनपाल, धनपाल ने कौन सी लिखी? भविष्यदत्त कथा। फिर उसके बाद आते हैं राम सिंह, राम सिंह ने लिखा पाहुड़ दोहा। अब्दुल रहमान ने लिखा संदेश रासक। देवसेन ने लिखा सार्वकाचार। ठीक है, और चंदन बाला रास लिखा आशु कवि ने। तो ये जैन साहित्य के संबंध में महत्वपूर्ण रचनाएं, रचनाकारों के नाम, ये जैन साहित्य से संबंधित आज का टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में, रासो साहित्य के बारे में कि रासो साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन है, उसके रचनाकार कौन है, रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पर हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। अगले वीडियो तक आप लोगों से मैं धन्यवाद।